आध्यासात त्रिभुज। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था, रेखा एवं कोण। क्या पढ़ लिया था, रेखा एवं कोण। तो रेखा एवं कोण के सभी कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, आपको है ना। कुछ रूल्स थे, वो रूल्स आने चाहिए सभी को, और वही रूल्स अभी यहाँ भी लगने वाले हैं त्रिभुज में। तो धीरे धीरे जैसे अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो आपका चालू होता है ज्यामिति जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है यूक्लिड से। कहाँ से, यूक्लिड से। तो यूक्लिड हमने पढ़ा, फिर हमने रेखा एवं कोण पढ़ा, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे हमने, क्वेश्चन भी हमसे बन रहे हैं। अब आते हैं त्रिभुज पे। अब ये श्रृंखला फिर चतुर्भुज पे आएंगे, फिर वृत्त पे आएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, तो हमारे जियोमेट्री जो है वो कंप्लीट होते जाएगी। और इनको बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जियोमेट्री है। क्या है नवी में, जियोमेट्री, और ये सभी कॉन्सेप्ट 10th में भी काम में आते हैं। तो त्रिभुज, ये बताए, कोई बता सकता है कि त्रिभुज होते क्या हैं, त्रिभुज क्या होते हैं, किसी को मालूम है? ये है त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज। तो त्रिभुज में कुछ देख लेते हैं अपन, क्या क्या चीजें त्रिभुज के अंदर होती है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का देखो, त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये तो पता हो कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक, तो इसका एक बेस्ट डेफिनेशन बता दें अपन, 3 भुजाओं से, कितनी, 3 भुजाओं से घिरी कैसी आकृति, बंद आकृति। कैसी आकृति, बंद आकृति। आपने 8th में पढ़ा था, खुली आकृति और बंद आकृति। तो बंद आकृति बोलना बहुत जरूरी है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो 3 भुजा हमारी हो गई, मान के चलो एक हमने एक भुजा, एक ए बी हो गई हमारी, और दूसरी होगी क्या, बी सी, दूसरी क्या होगी हमारी, बी सी, और तीसरी क्या होगी आपकी, सी डी। तो 3 भुजा यहाँ लिख देते हैं। 3 भुजा कौन कौन सी है? 3 भुजा आपकी पहली है ए बी, क्या है आपकी, ए बी। दूसरी भुजा क्या है आपकी, बी सी, और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी, सी। ये आपकी हो गई 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं होगी आपके, 3 भुजाएं हो गई। ओके, अब ये 3 भुजाएं के जो शीर्ष जहां मिल रहे हैं, इसको कहते हैं शीर्ष। त्रिभुज के क्या कहलाते हैं, शीर्ष। तो 3 शीर्ष, कितने शीर्ष, 3 शीर्ष, और यही शीर्ष जुड़ के त्रिभुज बनाए। तो 3 शीर्ष क्या हो गया, ए बी और सी। अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3। 3 भुजा, 3 शीर्ष, और 3 क्या होते हैं, कोण। 3 क्या होते हैं इसमें, कोण होते हैं। तो देखिए कोण कैसे होते हैं, हम डायरेक्टली भी कैसा लिख सकते हैं, कोण ए भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण। एक कोण का सिंबल होता है, सभी को पता है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और जरूरी नहीं है ये ऐसे भी अपन लिखे, इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं अपन, बी ए सी। क्या पढ़ेंगे इसको, कोण बी ए सी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी सी। इसको क्या पढ़ेंगे, कोण ए बी सी। और इसको कैसा पढ़ेंगे, या ए सी बी या बी सी ए। ये हो जाएगा आपका कोण बी सी ए। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई क्या? तो ये हमारे कोण होते हैं। तो कोण देखिए, जैसे बात करूं मैं यहाँ पे कोण बी की, किसकी बात करूं मैं, सॉरी कोण ए की बात करूं, तो ये बीचों बीच में आया। तो कोण देखो कैसे, जो भी कोण हमको लेना होता है वो सेंटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंटर में। फिर बी कोण को अपन डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी कहाँ आ गया, सेंटर। आप ऐसा भी पढ़ सकते हो उसको, सी बी ए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सी का है कोण आपका, तो ए सी बी या बी सी ए भी आप पढ़ सकते हो। क्लियर है कैसे त्रिभुज में कोणों को अपन देखेंगे। ठीक, अब और क्या क्या त्रिभुज में बेसिक जानकारी हमने मतलब थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। जैसे इतनी चीजें समझ में आई, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को अपन ने बंद आकृति बनाने के लिए सभी जो भुजाओं के एंड पॉइंट, क्या रेखा पढ़ी ना अपन ने, रेखाखंड पढ़ा ना, एंड पॉइंट को अपन जोड़ देंगे, यानी खुला नहीं रहेगा, खुला नहीं रहेगा। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज क्या है, ए बी सी। क्या नाम पढ़ेंगे इसको, त्रिभुज। ये त्रिभुज जो त्रिभुज हमारे सामने, इसका नाम क्या है, ए बी सी। जरूरी नहीं है ए बी सी की जगह अपन पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। यदि अपन चेंज कर दे इनके भुजाओं के नाम,
तो त्रिभुज पी क्यू आर भी अपन इसे पढ़ते हैं। क्लियर है? इतनी बातें आई समझ में? ये त्रिभुज की कुछ बेसिक जानकारी थी। अब इस अध्याय के अंदर में, अध्याय 7 त्रिभुज के अंदर में क्या है कि त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सर्वांग समता। तो देखो पहले कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं, सर्वांग समता क्या होती है। यहां पे एक टॉपिक अगला आ रहा है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की जरा देखेंगे ये क्या होती है सर्वांग समता। अच्छा सर्वांग, इसका जरा मीनिंग निकालो। मीनिंग निकालते अपन त्रिभुजों की सर्वांग समता के अंदर में क्या अर्थ होगा। सर्व, सर्व मतलब होता है सर्व, और प्लस क्या आता है? सर्व अंग। क्या लिखेंगे इसको? अंग। और बचा क्या? समता। क्या बचा? है ना, सभी अंगों का, किसका? ये अंग होना चाहिए ना, सभी अंगों का कैसा होना? समान होना, समान होना। अब इसका अर्थ क्या हुआ जरा देखो एक बार। जैसे मैंने ये मेरी हथेली है, ठीक है, दिख रही सबको। अब ये हथेली, क्या ये हथेली दोनों सर्वांग सम है क्या? देखो जरा, क्या ये दोनों हथेली मेरी सर्वांग सम है? सर्वांग सम मतलब एक जैसे, सभी अंगों का एक जैसे होना, ना छोटा ना बड़ा। तो देखो मैंने इसको इस तरह से मिला लिया, जरा देखो ध्यान से। क्या मुझे दूसरा हाथ दिख रहा है? क्या सेम है? मिल गया। तो ऐसी आकृति जो एक दूसरे को अध्यारोपित कर दे। अध्यारोपित मतलब समझ रहे हो? इस पे मैंने रखा तो इसको ढक लिया। अध्यारोपण का मतलब होता है ढकना पूर्णतः। कैसा ढकना? पूर्णतः। जैसे मैंने मान के चलो एक यहां पर एक त्रिभुज ये लिया, सपोज देखो एक ये त्रिभुज है मेरे पास, दिख रहा है ये। दूसरा फिर मैंने एक त्रिभुज लिया, दूसरा फिर मैंने एक त्रिभुज लिया, और इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज ले लेता हूं। ठीक है, इसका कलर कैसे ले लेता हूं मैं? चेंज। देखो ये, ठीक। अब ये दो त्रिभुज है मेरे पास। कैसे त्रिभुज है मेरे पास? दो त्रिभुज है। देखो क्या ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक रहे हैं क्या? अभी देखो नहीं ढक रहे, तो हम बोलेंगे कि इसको सर्वांग सम नहीं। अभी सर्व अंग समान नहीं है, परंतु देखो थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, यानी इसका वो वाला एरिया देखते हैं अपन। अभी ट्राई करते हैं, पूरा ही बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरा बड़ा। अभी ये सर्वांग सम है क्या? नहीं है। परंतु जरा अब देखेंगे, क्या ये अब जो है, क्या ये सर्वांग सम है? क्या है सर्वांग सम? कैसे? देखो इसको मैंने इस पे लाया, देखो इसको ढक लिया क्या पूर्णतः? देखो ये दो त्रिभुज है, आई बात समझ? तो देखो यहां पर अपन इसको नामकरण कर देते हैं। ये त्रिभुज, इसका नाम है क्या? ए बी। उधर भी बी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ए बी सी एक हो गया, और दूसरा क्या है? पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है हमारे पास में, ठीक। तो इसके अब इसमें चीजें होती है संगत अंग। क्या होती है? संगत। देखो संगत का मतलब होता है, जैसे देखो, जैसे ये मेरी उंगली है, ये मेरे हथेली दोनों, ठीक है, हथेली की उंगली। इस अंगूठे का संगत अंगूठा ये हुआ। संगत मतलब इसी के साथ वाला, दूसरा इसका साथ वाला ये हो गया, ये वाली है ना। तो देखो संगत का मतलब है सभी अंगुली के संगत कोई चीज दूसरे हाथ के अंगूठे है कि नहीं, बताइए मुझे। संगत का अर्थ समझिए। जैसे यदि मैं इसको यहां उठा के ले आता हूं, किसको? यदि मैं इसको यहां एक मिनट, यदि मैं इसको उठा के यहां ले आता हूं, जरा देखो ये लाया, तो देखो यहां पर मैं क्या बोलूं? AB की संगत भुजा क्या हो जाएगी? PQ। BC की संगत भुजा क्या हो जाएगी? QR। समझ में आ रही है? और AC की संगत भुजा क्या हो जाएगी? बात समझ में आ रही है क्या? ये होते हैं संगत अंग। क्या होते हैं ये? संगत अंग। तो देखिए यहां पर क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले कि AB की संगत भुजा क्या है? यहां पे अभी क्या मिली थी? PQ। क्या मिली थी? क्या ये बराबर है? बिल्कुल है। क्या
बीसी की संगत भुजा, बीसी की संगत भुजा क्या हो जाएगी आपकी? क्यू आर है क्या? बिल्कुल है। क्या एसी की संगत भुजा पी आर है? संगत अंग बराबर है इसके, है ना। अब इसमें और एक चीज याद रखो बेटा, देखो क्या है वो, देखो सबसे पहले इसमें जो ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि शेप, क्या? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, इनके अभी नाम लिख रहा हूं। शेप यानी होता है आकार, शेप यानी क्या होता है? आकार। और साइज यानी होता है आमाप, क्या होता है? आमाप। जरा समझो, शेप का मतलब क्या, ये दोनों आकृतियों के आकार कैसे हैं? त्रिभुजाकार है कि नहीं, है ना। शेप क्या, दोनों के शेप समान है, मतलब आकार है, दिख कैसा रहा है वो, जैसे गोल है तो गोलाकार, बेलन टाइप का है तो बेलनाकार बोलेंगे। तो क्या इनके जो आकार है या शेप है एक जैसे हैं? बिल्कुल, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है कि नहीं? बताओ यस या नो। अब बात आती, शेप का मतलब समझ गए। सपोज, और मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे मेरे पास में मैंने बनाया ये क्या है, दिख रहा है? वृत्त। ठीक, ये एक वृत्त है, इसको मैंने क्या काम किया, ये एक मेरे पास वृत्त है, दिख रहा है। अब जैसे मैं इसको यहां पर लाके रखता हूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं? इसका मतलब दोनों की त्रिज्या सेम है क्या? दोनों की त्रिज्या आई थिंक सेम है। यहां पे जैसे ये आपकी त्रिज्या होगी आर, मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आर कितनी इसकी? 5 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों के आकार अभी क्या है? समान। और रुको, अब और एक बात यहां पे थोड़ी सी कंक्लूजन किया जाती है, ये एक छोटा वृत्त है, ठीक है। अब ये देखो, ये बड़ा है, क्या दोनों वृत्त ही है क्या? मतलब दोनों के शेप समान है, शेप मतलब आकार समान। अब बात आती है साइज की, बात किसकी आती है? साइज की बात आती है। तो साइज देखते हैं, साइज कैसा, साइज किसको कहेंगे अपन? तो साइज में हम बात करेंगे, जैसे साइज की बात मतलब आमाप। साइज मतलब क्या होता है? आमाप। देखो नाम थोड़ा सा अलग है हिंदी में, क्योंकि अपन मेरे ख्याल से साइज को अपन आकार कह देंगे, बात सही है ना, क्योंकि अपन आमाप अभी शब्द हमने देखा नहीं कभी, हिंदी में भी नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा ना। तो थोड़ा सा देखो, साइज, साइज मतलब होता है, जैसे वृत्त का साइज क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिभुज की क्या हो जाएगी? भुजाओं की लंबाई हो जाएगी। आई बात समझ? तो देखो आकार तो दोनों के समान है, बिल्कुल, ये भी आपका वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है। आई बात समझ? ये चीज क्लियर हुई। परंतु क्या साइज, इसके साइज मतलब क्या त्रिज्या दोनों की समान है क्या? बात समझो। अब यहां देखो, क्या ये वाला त्रिभुज अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इसके बिल्कुल आकार समान है, शेप समान है, परंतु क्या आमाप भी समान है? बिल्कुल है। जब कोई आकृति, ऐसी दो आकृति जिनके आकार भी समान हो और आमाप भी समान, मतलब शेप एंड साइज दोनों इक्वल हो, तब वे आकृति क्या कहलाती है? सर्वांग समाकृति कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ध्यान रहेगा। और एक आता है सर्वांग सम, ये हो गया। एक होती है समरूप। क्या आता है? क्या समरूप क्या होता है बता रहा हूं। पहले हमने देखा, 1 मिनट पहले, ये सर्वांग सम त्रिभुजों की मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दूं, देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अपन डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे कि वे आकृतियां, क्या लिखेंगे यहां पे? वे आकृतियां जिनके आमाप, लिखो आकार, क्या लिखो? आकार। आकार मतलब क्या होता है? शेप, खाने वाली शेप नहीं, बनावट से मतलब होता है इसका। किससे मतलब होता है? बनावट से। जिनके आकार तथा क्या, दूसरा क्या है? आमाप। आमाप, आमाप मतलब क्या होता है? साइज। वे आकृतियां जिनके आकार तथा आमाप एक समान हो। कैसे हो? एक समान हो। क्या कहलाती है? सर्वांग सम। क्या कहलाती है? सर्वांग सम। सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। अब इसी रूप में जरा देख लो,
एक क्या बोला अभी मैंने, सर्वांग सम, क्या बोला मैंने, ये है बात हमने की सर्वांग सम की। अब दूसरी एक चीज और ध्यान रख लो आप, समरूप। क्या? समरूप। अब ये सर्वांग सम है दोनों, और सर्वांग सम का जो सिंबल होता है ये है, ध्यान रखो, ठीक है। सर्वांग सम का सिंबल क्या है, दो ऐसी लाइन रहेगी बराबर की, ठीक है, और उसके ऊपर एक उल्टा यश रहेगा। बात क्लियर है? ये सर्वांग सम का क्या है, सिंबल है। क्या है? सिंबल। अब यहां देखो, फिर मैंने क्या लिखा, वे आकृतियां जिनके आकार तो समान है, आकार समान हो, परंतु आमाप समान भी हो तो ठीक, और नहीं भी हो तो ठीक। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा 10th में पढ़ने को मिलेगा, पर मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ऐसी आकृतियां जिनके आकार तो समान हो, आकार समान होना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, ये जो नया हम नाम लिख रहे हैं, समरूप। किसके? समरूप। अब कैसे रूप होना चाहिए, रूप कैसे हो सबके? समरूप। रूप कैसे हो? समान। अब भैया ये भी व्रत है सर, ये भी व्रत है ना, तो ये होंगे समरूप। क्यों? क्योंकि वे आकृतियां जिनके आकार तो समान है, आकार तो समान है, परंतु आमाप समान हो तो ठीक, और नहीं हो तो ठीक। अच्छा, क्या मैं इनको समरूप बोल सकता हूं क्या? यस, बिल्कुल है क्वेश्चन 10th में। क्या जैसे अभी समरूप का मतलब, क्या दोनों सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं? तो यस, बिल्कुल समरूप है ना, त्रिभुज ही तो है, दोनों एक जैसे ही तो है, आकार में तो सेम है। और दोनों कैसे हैं देखो, इनकी भुजाएं पता नहीं अभी क्या है, भुजाओं को देखना पड़ेगा, भुजाओं को भी देखना पड़ेगा कि ये क्या आपका जो ये त्रिभुज है, क्या ये संभव है? क्या है? संभव। वहां पे 10th में ये कि संभव त्रिभुज, सभी संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। आई बात समझ में? तो समरूप के लिए थोड़ा सा मैं डीप में लेके चला गया, अंदर चले गया, परंतु कॉन्सेप्ट समझाना था। तो डायरेक्टली आप देखो, वे आकृतियां जिनके आकार समान हो, और क्या, और आमाप भी उनकी कैसी हो, एक जैसी हो, तो क्या कहलाती हो? सर्वांग सम आकृतियां। और समरूप आकृतियां वे आकृतियां जिनके आमाप, सॉरी, जिनके आकार तो समान हो, परंतु आमाप समान हो तो ठीक, और नहीं हो तो ठीक, वो क्या कहलाती है? आपकी समरूप आकृतियां। तो दो व्रत ये भी आपके समरूप भी है, और कैसी है? सर्वांग सम भी है, क्योंकि एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेते हैं। अब देखो, अब बात आती है त्रिभुजों की। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया किसका? सर्वांग सम आकृतियां का कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो सभी सर्वांग सम आकृतियां, ध्यान रखो एक और बात, सभी सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती है? समरूप होती, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती। ये 10th में है, ठीक है जी, पर अभी थोड़ा सा ले लो इसको, ओके। अब दो त्रिभुजों की सर्वांग समता में जरा देखिए, कुछ कसौटियां होती। क्या होती है? बात अपन अभी पढ़ तो रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो सर्वांग क्षमता त्रिभुजों की देख लेते हैं। ऐसे दो त्रिभुज, क्या ऐसे दो त्रिभुज, तो चलो आगे लिखो इसको, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में लिखते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। चलिए लिखते हैं त्रिभुजों की, दो त्रिभुजों की, किसकी? दो त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखो ये कुछ टॉपिक लिखे हैं, इसको जरा क्लियर करो। क्या बोला? दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका एक ही आकार हो, भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, और एक ही क्या हो? माप। माप मतलब समझ रहे हो ना? साइज। आमाप लिखो इसको, क्या लिखो? आमाप लिखो। फिर क्या होता है? समान त्रिज्या वाले दो वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। बात चल रही सर्वांग सम की, किसकी? सर्वांग सम की। देखो एक बार इसको देख लो, जैसे ये एक वृत्त है आपका, एक ही त्रिज्या है। कैसी त्रिज्या है इनकी? एक मिनट, इसकी अपन त्रिज्या ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे इसकी त्रिज्या मान के चलो 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये आपके पास में क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। क्या हो गया? एक वृत्त हो गया ये। अब यदि ये एक दूसरा वृत्त हो गया, क्या हो गया? एक दूसरा वृत्त हो गया। क्या दोनों की त्रिज्या समान है? जब दोनों की त्रिज्या समान है तो ये कैसे हैं? समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम के लिए मैंने क्या बोला? दोनों आकृति एक दूसरे को क्या कर ले? अध्यारोपित कर ले। अध्यारोपित मतलब ढकले पूर्णतः। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि ये कैसी ढकती है एक दूसरे को। देखो ढकली ना, पूरी पूर्णतः ढकी। तो इस तरह से ये आपकी क्या हो जाएगी? दोनों जो समान त्रिज्या वाले दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे? आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। और जरा देख लो क्या है? समान भुजा वाले दो वर्ग,
सर्वांग सम होते हैं। अब समान भुजा वाले देख लेते हैं। समान भुजा वाले वर्ग पता है ना, वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है और एक कोण 90 डिग्री का होता है ना। तो क्या बोला, समान भुजा वाले। तो समान भुजा वाले तो चलो बना देते हैं। तो ये हमारे पास में हमने ले लिया एक वर्ग। तो चलो मैंने एक बनाया वर्ग, देखो जरा देखना एकदम क्लियर आ रहा है क्या, ठीक है। ये हमारे पास में एक वर्ग ले लिया अपन ने। अब ये वर्ग है, इसकी जो साइड है, इसकी साइड कितनी है, मान के चलो 5 सेंटीमीटर ले लिया। कितना ले लिया, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। वर्ग है 90 डिग्री एक, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई को और एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, वर्ग। अब ये समान भुजा वाले वर्ग है, तो दो वर्ग की बात की, कितने वर्ग की बात करी, 2 वर्ग। ये देखो, और एक वर्ग हमने बाजू में बना दिया। नाम इसका अपन दे देते हैं अलग अलग। जैसे नाम इसका मैंने दे दिया, इसका नाम है ए बी सी और डी, इसका नाम दिया पी क्यू आर और ए यस। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, इसको लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये सिंबल का है, सर्वांग सम का। चतुर्भुज क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू आर एस। बात समझ में आई, ये सर्वांग सम है। दोनों क्लियर है, ये टॉपिक समझ में आया। छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, ठीक है। तो चलते हैं अब त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी के ऊपर आगे। अब देखो, अब बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी। तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। मान के चलो ये एक पहला त्रिभुज है, ये ठीक, नाम दे देते हैं इसका जो भी ABCD। तो ये एक त्रिभुज है, ये एक दूसरा त्रिभुज है, ठीक। अब क्या, इसका नाम दे देते हैं अपन, सपोज इसका नाम है ABC। क्या नाम है इसका, ABC। इसका नाम है PQR, ठीक। तो यहां लिखेंगे, ये जो पहली कसौटी जो आ रही वो आ रही S, कौन सी, SSS, सर्वांग समता कसौटी, सर्वांग समता कसौटी। कसौटी या नियम भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं इसको, कसौटी या नियम। तो दो त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी क्या कहती है, क्या लिखेंगे इसमें, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या लिखेंगे इसमें, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि, मैं लिखता हूं पूरा, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं, यदि उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। कैसी हो, बराबर हो। बात समझ में आई। तो यहां देखो, जैसे मान के चलो अभी फिलहाल अपन ले लेते हैं कि इसकी मान के चलो 3 सेंटीमीटर है, क्या है, ये भी मान, इसके कितने मान लेते हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सपोज ये भी क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। तब हम क्या लिखेंगे, देखो AB की संगत भुजा क्या है, PQ। चूंकि यहां लिखेंगे, देखो त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में, ठीक। अब इसमें क्या कि AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, PQ, और दोनों की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है कि नहीं, बताइए। AB की संगत भुजा PQ है, 3 सेंटीमीटर है। BC आपकी है, ये BC की यहां संगत भुजा क्या है, QR, कितनी है बताइए, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, आप कौन सी बची, AC लिख दो। AC बराबर क्या हो जाएगा, PR। दोनों की लंबाई कितनी है, तो यहां पर क्या है, त्रिभुज जो ABC तथा PQR में हमने क्या लिखा, संगत भुजाएं कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज पहले क्या लेंगे, आगे पीछे भी लिख सकते, कोई दिक्कत उससे नहीं है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। और यहां पर कौन सी कसौटी लगी है, SSS,
सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, कसौटी या नियम, ये हो जाएगा। दोनों जो आपके क्या, दोनों जो त्रिभुज है वो कैसे हो जाएंगे आपके सर्वांग सम। इतनी बात समझ में। देखो क्या कह रही है ये पहली जो हमारी कसौटी है, अभिग्रहित 7.1, क्या कह रही है जरा देखो इसको, क्या बोल रहा है इसको, इस अभिग्रहित 7.1 को क्या कहते हैं अपन, SAS सर्वांग समता नियम भी कहते हैं। आई बात समझ। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जरा देखो क्या है ये, दो त्रिभुज, हमारे पास में दो त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की, जो एक त्रिभुज होगा उसकी दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के कैसे हो, बराबर हो। कैसे हो, बराबर। तो चलो देख लेते हैं, एक बार एक आकृति बना लेते हैं यहाँ पे और उससे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा अपने ही हाथ से बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, लो ये मान लो हमारे पास में एक त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, ABC। क्या नाम है इसका, ABC। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना है, 50 डिग्री है। कितना डिग्री है, 50 डिग्री। ठीक है जी, ओके। अब क्या काम कर रहा हूं, एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं अपन। एक त्रिभुज हो गया, ये हमने ले लिया दूसरा त्रिभुज। ठीक, अब इसका नाम हम दे देते हैं, मान के चलो इसका नाम दे देते हैं अपन PQR। क्या बोला जरा देखो, दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज है, सर्वांग सम होंगे। क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं यदि इनकी दो भुजाएं, इनकी दो भुजाएं, मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मतलब एक भुजा AB हो गई और दूसरी भुजा क्या हो गई, BC। एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दूसरे त्रिभुज, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, उनका अंतर्गत कोण मतलब दोनों भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण, उसी को अंतर्गत कोण कहेंगे। मतलब एक त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के कैसे हो, बराबर हो, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। क्या होंगे, सर्वांग सम। तो देखो इसकी ये भुजा हो गई AB और क्या होगी BC, और क्या ये दोनों भुजाओं का अंतर्गत कोण क्या हो गया, ABC। तो यहां लिखेंगे कोण ABC। क्या ये दूसरी त्रिभुज की बात करेंगे अपन, दूसरे त्रिभुज में क्या हो रहा है जरा देखो, दूसरा त्रिभुज क्या है अपने पास, PQR। तो क्या इसकी संगत भुजा ये है PQ, क्या इसकी